ਸੈਕਟਰ 9 ਦਾ ਕਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਣਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 18-19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉसी ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਬਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਹੋਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ। ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਗਰਲਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ मोटिवेट कितना कर रहे हो? तो पहले मैंने बापू धाम सेंटर में जब स्टार्टिंग में गई थी तो वो पहले बहुत मतलब अपने में ही रहते थे, मुझसे कभी कोई किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी। फिर धीरे धीरे ना उनमें जोश लाने के लिए हमने उनसे एक्टिविटीज़ करवाई कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, फिर नुक्कड़ नाटक करवाए हमने सड़कों में, ताकि एक हौसला बने उनमें कि बोलने का ना, या फिर उनके क्या हक हैं क्या नहीं, और पढ़ने का तो स्पेशली। तो ऐसे ऐसे फिर हमने उनको कराटे वगैरह की क्लासें लगवाई। उनकी इंग्लिश क्लासें भी लगती हैं वहीं पे सेंटर में, और उन्हें बुक्स पढ़ने के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी खुली हुई है, और वहीं पे उनकी कंप्यूटर क्लासें भी लगती हैं। तो इन सभी चीज़ों से उन पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, एंड वो रेज होती है फिर अपनी उस सिचुएशन से। मैडम आपकी उम्र मुझे नहीं लग रही कुछ ज़्यादा है, मैं 17-18 साल मैं मान के चलता हूँ। और आप ये कैसे, मतलब इस उम्र में लड़कियाँ अपने आप को संभाल लें बहुत बड़ी बात है, आपने ये सब कैसे किया? हाँ, मैं 18 की ही हूँ। तो पहले तो मैं ना स्कूल के एनएसएस में थी, और उसमें ही हमारे स्कूल से भी कनेक्टेड है वो सेंटर, और फिर वहाँ पे मैं पापा और मम्मी के साथ भी जाती थी बचपन से ही। तो मैंने जब देखा उन्हें, मेरा बहुत मन किया कि उनका भी हक बनता है हमारे तरह रहने का, हम लड़कियों की तरह। तो फिर वहाँ पे छुट्टियों में मैंने जाना शुरू किया और ऐसे उन लड़कियों के साथ बातचीत करनी शुरू की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उन सभी में एक पोटेंशियल दिखी, वो बस खोजने की बात थी उनमें। तो फिर धीरे धीरे मैंने और मेरी बहन ने वहाँ पे गर्ल्स पार्लियामेंट खोला। फिर वहीं पे हमने उनको मतलब सारी जो ये कह रहे थे आप, गेम्स वगैरह, पढ़ाई वगैरह और ये सारी क्लासें और एक्टिविटीज़ उनके लिए कंडक्ट करना शुरू किया। तो वो ऐसा नहीं लगा कोई जॉब है या कुछ है, क्योंकि वो हमें भी मज़ा आ रहा था करने में और उनको भी मज़ा आ रहा था। तो वो साथ साथ चल रहा था चीज़, और मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है क्योंकि मुझे कोई अचीवमेंट नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है ये बस एक छोटा सा रोल था मेरा उनकी लाइफ में, बस। तो इससे आपकी स्टडी जो है वो नहीं मैं प्रभावित हुई, उसमें नहीं कोई लॉस हुआ? क्योंकि अपना टाइम निकाल के दूसरों को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ जी। नहीं, मैं साथ साथ पढ़ाई कर लेती थी, तो मेरा वो कभी इतना इशू नहीं रहा। प्लस मेरी ह्यूमैनिटीज़ थी, तो मैं देख लेती थी कि कैसे कैसे मैं सुबह जल्दी उठना, फिर रात तक पढ़ लेना, एंड बीच में हो जाता था, उन बच्चों के लिए भी टाइम निकल जाता था। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया, जिनको आपने मोटिवेट किया, उसके बाद उन्होंने राइज़ किया? तो वहाँ पर 55 लड़कियाँ आती हैं, एंड वो सभी इस हमारे गर्ल्स पार्लियामेंट में पार्ट होती हैं, जिनमें से 5 हम लीडर्स बनाते हैं। तो वो पूरी बाकी लड़कियों का भी ध्यान रखती हैं, और फिर मतलब सारा एक्टिविटीज़, सारा बापू धाम का संभालना, वो सब उन्हीं का है। ठीक है, तो हम बस एक बार देखते हैं और हम उनको बताते हैं कि ऐसे क्या कर सकते हैं, और फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी है वो तो मतलब मैं और मेरी बहन इकट्ठे कुछ सोच के ही करते हैं, उसमें फिर सभी का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ये गार्डन ऑफ होप जो ताइवान की संस्था है, इसके साथ कैसे टाई अप हुआ? मतलब कि ये तो आप चंडीगढ़ में रहते हो, बापू धाम में काम करते हो, ये ताइवान कहाँ से बीच में आ गया? और गार्डन ऑफ होप
उनको कैसे पता चला भी हाँ यार चंडीगढ़ में एक लड़की है जो कि लड़कियों को मोटिवेट कर रही है, गरीब लड़कियों को ऊपर उठा रही है, उनको कैसे पता चला? तो पापा के थ्रू मेरे उनको एक ईमेल आई कि ऐसे ऐसे अगर आप कोई सोशल काम करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। एंड उन्होंने मुझे कहा तो मैं मेरा बहुत मन किया कि हाँ मुझे एक बार ट्राई करके करना है, कैसे होता है उसमें वो सब के लिए। और मुझे ये भी जानना था कि उसमें ऑब्वियसली फिर बाकी लड़कियाँ भी होंगी कि वो क्या कर रही हैं। तो फिर यही सब करके पापा ने मुझे कहा अप्लाई करने को। और फिर मैंने उनमें अपनी एक बार एंटर किया अपना नाम एंड पीपीटीज़ वगैरह भेजी, मैं क्या करती हूँ बापू धाम में, वो सब करके उनको अच्छा लगा वो काम, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस अवार्ड में क्या क्या मिलेगा? आपको अवार्ड मिलेगा, आपको ताइवान जाना पड़ेगा पहले तो, ये आप ताइवान जाएंगे इस अवार्ड के लिए? जाते तो पहले ताइवान ही थे, पर जब से कोरोना हुआ है तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। तो शायद सिर्फ वो एम्बेसडर से दिल्ली में ही मिल लेंगे हम, या फिर अगर अच्छे रहे सिचुएशन अच्छी रही, कोविड ना हुआ, तो शायद ताइवान जाऊँ। तो इसमें वो आपको अवार्ड देने के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे या कुछ क्या रहेगा? जी हाँ, वो फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे एंड वो मोटिवेट भी करते हैं। और फिर वो 3 साल के लिए आपको एम्बेसडर भी बनाते हैं वहाँ पे। तो फिर आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई आइडिया चाहिए, तो वो हमेशा उसके लिए रेडी रहता है। तो सर आपके अलावा और किस किस की सिलेक्शन हुई है? इंडिया से कितने लोग इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए गए हैं? अप्लाई जिन्होंने किया था उन सब का तो मुझे पता नहीं, वो क्योंकि दिखा नहीं। पर मेरी जहाँ पे इंटरव्यू हुई थी वो एक ग्रुप इंटरव्यू थी, तो उसमें सिर्फ मैं और एक और थी महाराष्ट्र की कोई लड़की, तो बस हम दोनों ही हुए थे। और बाकी नेपाल के थे, कुछ मंगोलिया के थे और ताइवान के थे, बस इतना ही याद है। तो टोटल कितने लोगों को ये अवार्ड मिलना है? ये सिर्फ एक लोग को ही एक को ही मिलता है। उन्होंने 3 वो बनाई हुई हैं, कैटेगरी बनाई है। जैसे ह्यूमन राइट्स का था जिसमें मैंने किया था हिस्सा, फिर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का था और एक इनोवेशनल सोसाइटी, कुछ ऐसे ऐसे से थे। तो आप इनमें से किसी एक में भर सकते थे और इन तीनों के अलग अलग अवार्ड होते हैं। तो मैंने ह्यूमन राइट्स में किया था, तो वहाँ पे 4 घंटे की मेरी इंटरव्यू हुई थी और फिर ग्रुप इंटरव्यू भी थी एक, और उसके बेसिस में उन्होंने मुझे चुना था। मैं टोटल 3 लोगों को ये अवार्ड देना है जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई है? जी हाँ, तो ह्यूमन राइट्स में मुझे ही सिलेक्ट किया था एंड बाकी 2 का अभी शायद पता नहीं है मुझे, और निकला भी नहीं है शायद। तो जब उनका भी आ जाएगा फिर हम तीनों की एक बार इकट्ठे वर्कशॉप होएगी और फिर ऐसे ही रहेगा। तो ये अवार्ड आपको कुछ डेट फिक्स हुई है, किस दिन आपको ये अवार्ड दिया जाना है? हाँ, 9 to 16 सितंबर में हमारी वर्कशॉप होएगी उनके साथ, वही करवाएंगे। और वो एक टाइम में सब कुछ बताते नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे वो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तभी वो सब कुछ बताते हैं। चलो, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें, और हम चाहते हैं आपकी तरह और भी जो लड़कियां हैं वो समाज में निकल कर आगे आए, ताकि वो दूसरी जो लड़कियां जो दबी कुचली लड़कियां या गरीबी की वजह से वो जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, उनको मौका मिले घर से बाहर निकलने का, और वो भी दूसरी आम लड़कियों की तरह कदम से कदम मिलाकर चल सकें। जी हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं स्पेशली काम करती हूँ उनमें से कोई लड़की अगर अगले 5 या 2-3 साल में वो भी एक एशियन अवार्ड मिले, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं तब ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि उनकी अचीवमेंट इज़ मोर लाइक मेरी अचीवमेंट। चलो, थैंक यू। ये थे साबा शर्मा जी, ਜਿਹੜੇ कि जिन्हां ਦੀ उम्र ਜਿਹੜੀ ਹੈ सिर्फ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਰਲਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।